नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत चिड़वई, जहां से सरपंच पद पर है श्रीमान भंवरलाल जी सुथार। जानेंगे अपने कार्यकाल के विकास के मुद्दे, किस प्रकार ग्राम पंचायत को रही सरपंच महोदय के द्वारा विकास की राह क्या रहा, पंचायती राज में आने के बाद हाल या बेहाल, किस प्रकार की शिक्षा, पेयजल या अन्य विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया, किस प्रकार राज्य सरकार की व केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्राम पंचायत की जनता को लाभ मिल सका। आइए जानते हैं सूचना दर्पण से कोजाराम जी के साथ सरपंच श्रीमान भंवरलाल जी की खास मुलाकात। नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत चिड़वई के सरपंच श्रीमान भंवरलाल जी सुथार। तो जनता ने इनको जिस प्रकार यहाँ ग्राम पंचायत की जो सरपंच पद की जो जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो लगभग इनके कार्यकाल को काफ़ी समय हो चुका है। तो आज बात करेंगे कि मुख्य रूप से किस प्रकार का विकास रहा और आपके सामने क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान करवाने का आपका जो प्रयास रहे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार, क्योंकि नज़दीक चुनाव आ रहे हैं, तो आगे की यहाँ की मतलब जनता की और इनकी क्या विचारधारा रहेगी। तो सबसे पहले तो भंवरलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा एज ए सरपंच का चुनाव 2020 के अंदर जनवरी में हुआ था। उसके बाद लोगों ने मुझे काफ़ी उम्मीदों के साथ में चुना था। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, तो लोगों की बहुत मेरे से उम्मीदें थी। लेकिन जैसे ही मेरा सरपंच का पदभार मैंने संभाला, तो कोरोना का स्थिति बन गई थी। हम कोरोना से लड़ते रहे। हमने वहाँ कैंप खोले, जो बाहर से आ रहे थे उनकी सुविधा की व्यवस्था करते रहे। उसे कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ, सरकार, हमारे गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी माइंडेड है। सरकार ने हमारे को बिल्कुल पंचायत को नेगलेक्ट कर रखा था। आज दिन तक हमें न तो किसी जिला परिषद से कोई पेमेंट मिला, ना हमें एमएलए साहब ने दिया, ना ही हमें पंचायत समिति से दिया। जो हमारी किस्तें एसएफसी एफएफसी की आई, उस सब का मैंने अपने गांव के लोगों से ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर के, बैठक कार्रवाई में लेकर के, हमारा फोकस जो मेन है वो बेसिक डेवलपमेंट से शुरू होता है। क्योंकि पहले ग्राम पंचायत अभी दूसरा टर्नओवर है, पहले खुडियाला के साथ में थी। तो इनका जो बसावट है गांव की, वो पूरी प्रॉपर तरीके से और एक सही मायने में नहीं हो रखी थी। ज़मीन इकट्ठी हुई नहीं थी। पहले ऐसे चल जाता था, लोगों ने उगड़ दुगड़ ढंग से बना दिया। तो अभी मैंने पहले, मेरी प्रायोरिटी ये थी कि काम कराने से पहले वहाँ की ज़मीन जो है वो उस विभाग के नाम हो। तो इस तरह से मैंने 50-60 बीघा ज़मीन जो है वो विभागों के नाम, पीएचडी के नाम, स्कूलों के नाम, शमशान घाट के नाम, आंगनवाड़ियों केंद्र के नाम, इस तरह का मैंने आवंटन करवाया कलेक्टर ऑफिस में जा के, पीछे पढ़ करके। आवंटन होने के बाद अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर मेरे यहाँ 12वीं तक की स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, जिसमें आज करीब 400 के लगभग लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं। और जब हमने लिया उस टाइम में मेरे ख्याल से 30-40 बच्चियां थी। तो उसको उस टाइम में स्कूल का जो मेन बिल्डिंग है वो जन सहयोग से या एमपी एमएलए फंड से बना हुआ था, लेकिन वो ज़मीन थी वो व्यक्तिगत खातेदारी में थी। मैंने खातेदारों को राज़ी करके स्कूल के नाम उस ज़मीन का आवंटन करवाया। अब उस स्कूल के अंदर उस टाइम में स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे न तो कोई बैठने की सुविधा थी। मैंने लोगों को इकट्ठा करके, जन सहयोग करके, और उनको फर्नीचर करवाया, उनसे प्याऊ बनवाई, चार दीवारी बनवाई। स्कूल की ज़मीन जब आवंटन हो गई तो हम पंचायत से भी हमने पीछे की चार दीवारी कराई। एमपी साहब से निवेदन करके हमने एक हॉल, ऑफिस और बरंडा बनवाया। अब पैक है स्कूल और स्टाफ भी अच्छा है और स्कूल हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर अपने बात करें, जिस प्रकार आपने बताया कि आपने प्राथमिकता से जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार यहाँ की जो वोट बैंक है वो बीजेपी माइंडेड होने के कारण भी आपको एक मतलब कहीं ना कहीं जो विकास के तौर पे काफ़ी राजनीतिक जो है समस्या, उनका सामना करना पड़ा। तो अगर बात करें, आपने इसको देखते हुए फिर भी जनता के साथ में जिस प्रकार आपका जो कार्यकाल रहा, तो उसमें पेयजल की सुविधाओं का लाभ किस प्रकार मिल पाया आप लोगों को?
गांव चिड़वाई पाबू नगर मिला करके एक ग्राम पंचायत बनती है, 2 रेवेन्यू विलेज है। उसके अंदर पानी की पहले क्या है कि ये पानी यहाँ अंडरग्राउंड था, लोगों को अपनी ट्यूबवेलों से व्यवस्था होती थी। जेजेवाई की 5-6 ट्यूबवेलें थी उसमें। अब पानी क्या है उसमें या तो गहरा हो गया है या खारा पड़ गया है, तो पानी की समस्या भयंकर है ग्राम पंचायत चिड़वाई के अंदर। मैंने बार बार चिट्ठियाँ लिख के MP साहब से, PHD के विभाग को लिख करके और कोशिशें की, तो अभी एक गांव के लिए, चिड़वाई के लिए जो SR है और पाइपलाइन वगैरह वो काम हो गया है जल जीवन मिशन के तौर पे। और जेजेवाई तो अब हमने PHD को हैंड ओवर कर दिया है, इनका काम चल रहा है। बाकी मेरे पाबू नगर के अंदर पानी की आज बहुत भयंकर समस्या है। लोग 1500 रुपये लेकर के और टैंकर डलाने को मजबूर है। वहाँ पानी ट्यूबवेल खुदाने से खारा पानी है और दूसरी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से अभी है नहीं, जिसकी शिकायतें मैं बार बार करता रहा हूँ। लेकिन हम BJP माइंड के होने से MLA जो है हमारे वो कांग्रेस के हैं, तो इतनी सुनवाई हमारी होती नहीं है। सबसे अगर बात करें जिस प्रकार, क्योंकि अपना जो ये क्षेत्र है काफ़ी किसान निवास करते हैं, तो यहाँ पे अगर जिस प्रकार किसानों को और अन्य जनों को जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, उनका लाभ किस प्रकार मिल रहा है? हमारा दोनों विलेज में वो उसमें काश्तकारी की ज़मीनें हैं और खेतीबाड़ी लोग करते हैं, लेकिन खेतीबाड़ी में इतनी उपज किसानों को हो नहीं पाती है। बेमौसम की बरसात, अब पिछले टाइम बेमौसम की बरसात से हमारी खेतीबाड़ी काफ़ी नुकसान हो गई है। और अब उसके बाद जब बारिश हुई तो बीच में अब खेतीबाड़ी अच्छी हुई, लेकिन अब फिर 1.5 महीना लगातार बरसात नहीं होने से परेशान हो गए लोग, और उसका मुआवजा सरकार ने दिया है। और जो किसान सम्मान निधि के जो 2000 रुपये किस्त के रूप में आते हैं, 6000 रुपये साल के, वो लगभग सबके आ रहे हैं। और जिसके नहीं आए उनके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं, पटवारी से मिलते हैं, उन लोगों से आवेदन करवाते हैं जिनके किसी के भी बंद हो गए हैं। बाकी कर रहे हैं हम लोग विकास की कार्रवाइयाँ जितनी भी हमारे समझ में आती है। हम अपना साल भर का प्लानिंग करते हैं, अगले साल क्या काम कराना उसकी GPD भी बनाते हैं, और सबसे पूछ करके, मेरे वार्ड पंचों से पूछ करके, जो मौजूद लोग हैं उनको पूछ करके, उसके बाद में जो प्रायोरिटी रहती है, 10 काम हमने जैसे GPD पे मिले, उसमें से हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले कौन सी है, उस प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग विकास के काम करते हैं। तो अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत चिड़वाई, अभी भी आपके मतलब कार्यकाल को काफ़ी समय पड़ा है, तो इसमें आप अपने पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो पार्टी के MLA बने बाबू सिंह जी, अगर वो बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि वो हमें बिल्कुल काम भी देंगे। हमारे रुके हुए हॉस्पिटल के काम है, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के काम है, हमारे राशन की दुकानें और बनाने के काम है। जैसे स्कूल, एक हमारी +2 तक की स्कूल की ज़मीन हमने 17 बीघा कटा रखी है, खसरा संख्या 211 में, उसकी 4 दीवारी है। और आबादी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम हैं, वो हमें उम्मीद है, ज़मीनें वगैरह हमने काट के तैयारियां कर रखी हैं। जैसे ही बाबू सिंह जी की सरकार बनेगी, हम उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हम पूरा विकास करवाएंगे। तो यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश है आपकी तरफ से? गांव के लोग हमारे बहुत ही शांति प्रिय गांव है। विरोध छोटा मोटा तो हर जगह रहता है, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है जहां विरोध नहीं है। विरोध छोटा मोटा होता है, मैं कहता हूँ नीतिगत विरोध भी होना चाहिए। बाकी सब शांति प्रिय लोग हैं और सब सपोर्ट करते हैं मुझे, कोई किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे ग्राम पंचायत चिड़वाई के वर्तमान सरपंच श्रीमान भंवरलाल जी सुथार, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ का जो वोट बैंक है, BJP वोट बैंक होने के कारण भी विकास है वो काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी विकास की दर है वो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अच्छा सिंबल देने का, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे पेयजल की सुविधाओं के क्षेत्र में संघर्ष किया है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।